मार्केट क्रैश के टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? जब मार्केट गिरता है तो लोगों का दिल भी गिर जाता है। इन्वेस्टर एसआईपी बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं और बोलते हैं अब तो मार्केट बर्बाद हो गया भाई। पर सच क्या है? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट क्रैश के टाइम इन्वेस्ट करना क्या सच में गलत है, इस टाइम पर लोगों का कॉमन बिहेवियर क्या होता है और काफी मजेदार एग्जाम्पल के साथ समझेंगे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को। सबसे पहले देखते हैं जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर करते क्या हैं। कॉमन इन्वेस्टर बिहेवियर ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। जब मार्केट क्रैश करता है तो इन्वेस्टर का दिमाग इमोशनल मोड पे चला जाता है एंड इस मोड में इन्वेस्टर वो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं, अपने एडवाइजर को कॉल करके बोलते हैं भाई निकाल लो पैसा, सब डूब रहा है। पर मार्केट क्रैश तो डिस्काउंट सेल जैसा होता है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 5000 के स्नीकर 1500 में मिल जाए तो लोग 3 पैर ले लेते हैं। पर मार्केट में वही स्टॉक 100 से 60 आ जाए तो लोग बोलते हैं अभी मत लेना और गिरेगा। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्या सच में अगर मार्केट गिर रहा है या क्रैश हो रहा है तो इज इट अ बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट? सबसे बड़ा मिथ, मार्केट गिर रहा है तो इन्वेस्ट मत करो। पता नहीं कैसे एंड क्यों लगने लगा इन्वेस्टर को ये, बट बहुत सारे इन्वेस्टर को ये लगता है कि गिरते मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। सच इसके एकदम ऑपोजिट है। मार्केट हिस्ट्री के 100-150 साल देखो, मार्केट क्रैश तो बहुत बार हुआ है, 15 तो मेजर क्रैशेस हैं, बट हर बार मार्केट क्रैश से ऊपर आया ही आया है। चलो हिस्ट्री के 2 मेजर क्रैशेस को डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं मार्केट कितना फॉल हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ इन्वेस्टर का। एग्जाम्पल हम लेंगे बट मर्ज करेंगे एक और मेजर कंसेप्ट के साथ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट क्रैशेस। आपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट सुना होगा, एसआईपी का असली आउटकम वही है। चलो इसको जल्दी से समझ लेते हैं एक जनरल एग्जाम्पल के साथ। आप 5000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं इन एबीसी म्यूचुअल फंड। हर महीने डिपेंडिंग ऑन एनएवी आपको यूनिट्स अलॉट होती है। मार्केट नीचे हुआ तो मतलब एनएवी नीचे हो गए तो यूनिट्स ज्यादा मिलेगी एंड वाइस वर्सा। 3 मंथ्स का सिनारियो देखते हैं। मंथ 1 एनएवी की वैल्यू 50 रुपए है तो यूनिट्स मिले 100। मंथ 2 में मार्केट क्रैश हुआ, एनएवी आ जाती है 25 तो इस मंथ ऐड हुए 200 यूनिट। मंथ 3 में रिकवरी आती है एंड एनएवी की वैल्यू ऊपर जाती है 40 रुपए पर और इस मंथ मिलेंगे 125 यूनिट। तो आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट हो गया 36 रुपया। मार्केट ने आपको डिस्काउंट पे माल दिया और आपने लाइन पे लगे रहकर सब ले लिया। अब रियल लाइफ एग्जांपल पर चलते हैं। 2008 फाइनेंशियल मार्केट क्रैश। अगर डेटा जाकर देखोगे तो सेंसेक्स नियरली 60% तक गिरा था बिटवीन जनवरी एंड अक्टूबर 2008। पैनिक सिचुएशन तो थी मार्केट में, बट जिन इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी इस फॉल में, उन्होंने इस मेजर फॉल में भी काफी यूनिट्स अक्यूमुलेट कर लिए एंड नेक्स्ट 3-4 सालों में उन अक्यूमुलेटेड एनएवीज ने इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न्स दिए। अब बात करते हैं कोविड 2020 क्रैश की। वही सोचो, अगर आपने मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट नहीं किया होता, एसआईपी बंद कर दी होती तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होती? सिर्फ अच्छे मार्केट में एसआईपी करते रहोगे तो दोस्तों रिटर्न्स एवरेज ही मिलेंगे। तो बात सिंपल सी है, क्रैश में एसआईपी मत बंद करो, अगर पॉसिबल हो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसआईपी करो। इमोशनल डिसिप्लिन, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, क्रैश के टाइम दिमाग ये जरूर बोलेगा भाग लो सब डूब रहा है, बट आपको अपनी नॉलेज को यूज में लाना है उस टाइम। जरूरत पड़े तो दिल की सुनो, बिकॉज वो बोल रहा होगा थोड़ा और डाल दो, सेल चल रहा है। मार्केट क्रैश के टाइम पर आपको इमोशनल डिसिप्लिन दिखाना है। अब ये कोई कोर्स करके नहीं आएगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद को अपने गोल्स रिमाइंड करवाने पड़ेंगे। आपका लॉन्ग टर्म गोल है रिटायरमेंट, बच्चे की एजुकेशन, घर। तो जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा मार्केट क्रैश होते रहते हैं, ये भी निकल जाएगा। तो क्या हुआ अगर मार्केट ने 1-2 साल रिटर्न नहीं दिया? मेरा गोल तो 5, 10, 15 साल का है एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। छोटे छोटे फॉल्स तो हमेशा आते रहते हैं, उन फॉल्स में आपको इमोशनल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर इन्वेस्टर प्रॉब्लम ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। ऐसा नहीं है कि सारे इन्वेस्टर डरते हैं एंड इसलिए क्रैश में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वो वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, थोड़ा और मार्केट गिरे तो अच्छे से पैसे लगा दूंगा एंड उस वेट में मार्केट रिकवर कर जाता है एंड देन सेम लोग बोलते हैं अब तो महंगा हो गया है मार्केट। सो इन्वेस्टर की सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम है टाइमिंग द मार्केट।
आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है क्रैश में, SIP कंटिन्यू रखो बस। थोड़ा एडिशनल पैसा है तो SIP बढ़ा दो जब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर लमसम अमाउंट पड़ा है और समझ नहीं आ रहा है इन्वेस्ट कहाँ करें तो मत समझो। बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट का बॉटम नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। अपने आप को परेशान मत करो दोस्तों। फिर क्या करना है? STP करना है। अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप पूरा एक साथ इक्विटी में मत डालो, स्पेशली जब ये नहीं पता हो मार्केट कहाँ जाने वाला है। सुटेबल ऑप्शन ऐसे टाइम पर हो सकता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये कैसे वर्क करता है? आपको पैसों को एक लिक्विड फंड में डालना है। एवरी मंथ लिक्विड फंड से पैसा थोड़ा थोड़ा इक्विटी फंड में शिफ्ट होंगे। यही है STP। मार्केट गिर रहा हो या रिकवर कर रहा हो, आपका टाइमिंग का टेंशन खत्म। एक तरह से ये म्यूचुअल फंड का EMI वाला घर खरीदना है। थोड़ा थोड़ा डालते रहो, बड़ा घर बनेगा। मार्केट क्रैश इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मेंटर। जो क्रैश में और SIP ऐड करता है वो फ्यूचर में गोल पूरा करता है। तो अगला क्रैश आए तो क्या करना है, ये वीडियो फिर से देखना है। SIP चालू रखो, STP यूज करो और गोल याद रखो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।